बांग्लादेश को लेकर राहुल ने क्या कहा था? कहाँ गए नरेंद्र मोदी? कहाँ छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं। चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहाँ गई 56 इंच की छाती? मगर क्या राहुल ने देखा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो गया है? एक तरफ तारिक रहमान को बधाई, दूसरी तरफ भेजा वैलेंटाइन गिफ्ट। पहली बार नेशनल हाईवे पर हुई पीएम के विमान की लैंडिंग। बांग्लादेश के साथ चीन को सुनाई राफेल की गर्जना। आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों से दिया बड़ा संदेश। एक से बढ़कर एक 16 फाइटर जेट ने भरी उड़ान। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भेजा वैलेंटाइन गिफ्ट। दोस्तों, ये पंक्ति सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि महाशिवरात्रि से पहले, आज तो दुनिया भर में बहुत सारे देश और भारत में भी बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को वैलेंटाइन गिफ्ट भेजा है। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की अभी शपथ नहीं हुई, उससे पहले की यह घटना है। लेकिन ये वैलेंटाइन दोस्तों गजब का है। ये आपको देखना चाहिए। दिखाता हूं मैं। अब कई सारे लोगों को हो सकता है इस शब्द पर आपत्ति होगी, ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन ये गजब वाला है दोस्तों। भाई, जो लोग महाशिवरात्रि में शिव तांडव और तमाम चीजें देखते हैं ना, आज आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दोस्तों दो गिफ्ट भेजा है, और मैं आपको बता दूं, और ये दोनों गिफ्ट दो ध्रुव में टिके हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, दोनों आसपास तो होते हैं लेकिन कभी किनारे मिलते नहीं हैं। ये कहानी वैसी ही है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के शपथ से पहले एक खलबली मच गई है। और ठीक बांग्लादेश के बॉर्डर पर जिस नॉर्थ ईस्ट की बात ये लोग लगातार कहते हैं, वहां लड़ाकू विमानों की गर्जना ने बांग्लादेश से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। बहुत बड़े उपासक है, इस बात को समझिए। जितने धाम देखते हैं ना, मतलब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, लेकिन जितने भी धाम हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की आस्था भक्ति, उसको देखते हुए पहला कमेंट दोस्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपको मैं एक खबर दिखाता हूं। ये खबर देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूं। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी, बीएनपी दे सकती है न्योता। अब देखिए, ये गजब है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने पूरा रिसर्च किया कि बांग्लादेश में किसी प्रधानमंत्री की शपथ हो और उसमें भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दे, मतलब अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की शैलियों पर आइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी गजब की रणनीति अपनाते हैं दोस्तों। याद कीजिए, 2014 में जब वो शपथ ले रहे थे तो आसपास के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, और उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे बिना किसी तय योजना के, बिना किसी, पहले कोई तय नहीं था, अचानक से पहुंच गए अफगानिस्तान से लौटते हुए। याद है ना आपको, नवाज शरीफ के घर शादी थी, पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया था दोस्तों कि हम चाहते हैं आपसे संबंध सुधरे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो इतिहास में दर्ज है, उसके लिए तो अलग से लिखना पड़ेगा। अब आप बांग्लादेश में आइए दोस्तों। मैंने आपको जो ट्रेलर दिखाया उसमें राहुल गांधी की कहानी सुना चुका हूं, कैसे वो बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं। अब जरा एक एक तथ्य देखिए, पहले प्रेम की भाषा फिर तांडव, दोनों दिखाता हूं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तारिक रहमान से बात की।
कल ही बात की है, फोन करके बधाई दी। क्यों बधाई दी आप सोच रहे हैं? बधाई इसलिए दी कि चलो जो हुआ अभी भी आपके पास भूल जाने का समय है, सुधारने का समय है, इस बात को ध्यान रखिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों बाकायदा ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। आप देख रहे हैं क्या लिखा है? पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी कोशिशों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन भी व्यक्त किया है। उन्होंने आगे क्या कहा वो भी बताता हूं। मैंने गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों वाले दो करीबी पड़ोसी देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया, लेकिन उससे ठीक कुछ घंटे पहले पोस्ट करके वो बधाई भी देते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर तरह से पूरी दुनिया के सामने उत्सुकता के साथ ये दिखा रहे हैं, देखो भैया हम पीछे नहीं है, हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, अभी शेख हसीना भूल जाओ तुम, वो तो मामला ही अलग है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है दोस्तों, बीएनपी, उसने भी बाकायदा ट्वीट करके वो सारी चीजें लिखी कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें हुई है दोस्तों। यानी ये तो प्रेम की भाषा है। ये पहला गिफ्ट आपको दिखा रहा हूं जो कई सारे लेयर्स में गिफ्ट पे गिफ्ट है। ये वैलेंटाइन डे का पहला गिफ्ट। अब दूसरा गिफ्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों असम का दौरा किया। ये कितना बड़ा है इस बात को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि इस देश में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का विमान सीधे नेशनल हाईवे पर उतरा। देखिए, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश का खुद सामने खड़ा होकर के चीजों को अपने कंधे पर उठाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। भैया हमें तो डर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका विमान उतरा दोस्तों। वो असम जाते हैं। चाबुआ एयरफील्ड पहुंचने के बाद वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। उनका विमान डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा पर उतरा और यह पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, वहां उतरने के बाद वहां पर दोस्तों विमानों का एरियल शो होता है। जो फाइटर जेट्स है ना हमारे, सारे उड़ान भरते हैं। लोगों के लिए एक नया मौका क्रिएट किया जाता है। अब ये मौका क्यों खास है? देख तो भारत के लोग ही रहे होंगे, लेकिन नजारा कहीं और भी जा रहा होगा, उसका संदेश कहीं और जा रहा था दोस्तों। इस पट्टी पर मोरन हाईवे पर दोस्तों पीएम की मौजूदगी में राफेल सुखोई 16 लड़ाकू विमानों ने एरियल शो किया, लैंडिंग की, टेक ऑफ किया। 30 मिनट तक चलता रहा दोस्तों। ये मैंने अभी आपको ट्रेलर में दिखाया है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये पहली हाईवे एयर स्ट्रिप है जिसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, संदेश बड़ा गहरा है दोस्तों। असम में वो भाषण जब दे रहे थे तो इस बात की झलक दिखाते हैं। ये झलक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थी दोस्तों, ये जितने लोग हैं ना आसपास, जैसे बांग्लादेश के लिए ही स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, उसको एक संदेश है। ये भारत अलग है भैया, ये घर में घुस करके मारता है। अरे पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। ये धमकी वमकी देना बंद करो, हम तो सुनते भी नहीं है, हल्के में लेते हैं। एक छोटा सा बयान सुना रहा हूं दोस्तों, आप सुन लीजिए। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। देखिए आपने दोस्तों,
अब ये एयर स्ट्रिप कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए सैन्य रणनीति के लिए। ये चाइना बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है, म्यांमार सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश सीमा से उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस इमरजेंसी स्ट्रिप का जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हर तरीके से सुविधाएं होती है। आजकल युद्ध के मैदान में जानते हैं दोस्तों लोग क्या करते हैं, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। भाई पाकिस्तान कहता था ना हमारे पास परमाणु बम है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों जहां परमाणु बम रखा है ना, वो दोनों रास्तों को ही बाधित कर दिया, उस एयर स्ट्रिप को ही खराब कर दिया। अब परमाणु बम घर में रखे रहो, उड़ ही नहीं पाएगा, आप लेके जा ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इस एयर स्ट्रिप का वही महत्व है दोस्तों। मान लीजिए कभी चीन से लड़ाई हो जाए, भाई वो तो हमारे एयर स्ट्रिप पर ही हमला बोलेगा ना, तो आपके पास अगर बहुत सारे नहीं हो तो आप तो फंस जाएंगे। अब इस एयर स्ट्रिप का दोस्तों आप समझिए क्यों महत्व है। भाई चिकन नेक की बात होती है ना, उस चिकन नेक को जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और इस एयर स्ट्रिप पर दोस्तों राफेल, सुखोई, तेजस, C-17, C-130 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। ये सब तरह से सक्षम है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और आपको एक चीज जरूर जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, भाई बांग्लादेश में बीएनपी तो जीत गई, प्रचंड बहुमत, 300 में 200 से ज्यादा सीटें, 2/3 बहुमत। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों ये जो जमाते इस्लामी है जिसको 60 से ऊपर सीटें मिली है, वो कहां उसको जीत मिली है ये जानना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर जमात को जीत मिली है। इसका मतलब है कि भारत बांग्लादेश की जो सीमा है दोस्तों उसमें अब भी मुश्किलें बनी हुई हैं।